लोग कोशी मीन वैल्यू थ्योरम तक पढ़े। उसके पहले रोले थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद दो छोटा छोटा सा थ्योरम आपने पढ़ा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पढ़ा, एक अगर डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा उसके लिए पढ़ा। ये डॉल्बॉक्स थ्योरम भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम अक्सर आता है। ये हेडिंग है डॉल्बॉक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के पर इनका क्या कहना था, डिफरेंशिएशन पर क्या कहना था। इन्होंने कहा कि if f(x) be a function defined on a closed interval ab such that f(x) is differentiable on closed interval ab। पहला क्या कह रहा था इनका कि f(x) is differentiable on closed interval ab, और दूसरा कथन था कि f'(a) और f' भी अपोजिट साइन रखता हो, then there exists at least one point C in open interval AB such that f' बराबर 0। वो लिखेंगे f(x) is a function differentiable on closed interval AB। So f(x) must be continuous on AB। तो थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, every differentiable function is continuous since every differentiable function is continuous। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो ये बॉन्डेड भी होगा। थ्योरम पढ़ाए हुए हैं, इफ a function f(x) is continuous on closed interval a b, then it must be bounded in a b। Now since f(x) is continuous on closed interval AB, so f(x) must be bounded in AB। ये थ्योरम पढ़े, लगातार दो थ्योरम यूज हो गया। ये सब थ्योरम पार्ट 2 में पढ़े हुए हैं। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा,
कंटिन्यूअस है तो बॉन्डेड होगा। फिर तीसरा थ्योरम फिर लगा रहे हैं कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस और बॉन्डेड है तो एफ एक्स अटेन्स इस बॉन्ड्स एट लीस्ट वंस इन ए बी। एफ एक्स मस्ट बी बॉन्डेड इन ए बी एंड एफ एक्स attains its bonds at least once in लगातार 3 थ्योरम आपने यूज कर दिया। ये तीनों थ्योरम हम लोग पढ़े हुए पार्ट 2 में ही पढ़ा है। फंक्शन डिफरेंशिएबल था यानी कंटिन्यूअस था तो बॉन्डेड था। बॉन्डेड है तो अपने बॉन्ड को जरूर प्राप्त करेगा। लगातार तीनों थ्योरम हम पढ़ाए हुए हैं कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। आपने लिखा एफ एक्स बॉन्डेड होगा और अपने बॉन्ड को प्राप्त करेगा। बॉन्ड दो प्रकार का पता है। सपोज कैपिटल एम बी द लिस्ट upper bond and small m be the least upper bond. Then there exists xi and eta से दोनों को हमने नाम दिया in closed AB such that fxi and f eta ये हमने सपोज किया क्योंकि तीसरा नंबर टुकड़ा जो था वो क्या कह रहा था कि अपने बॉन्ड को प्राप्त करेगा इंटरवल के किसी न किसी बिंदु पर। तो अगर ये दोनों बॉन्ड है कैपिटल एम और स्मॉल एम तो फंक्शन ने इंटरवल के किसी बिंदु पर ये मान प्राप्त किया होगा। मान लिया xi पर प्राप्त किया और ये मान भी फंक्शन ने प्राप्त किया होगा। मान लिया ईटा पर प्राप्त किया। क्लियर? fxi बराबर m यानी फंक्शन ने लिस्ट अपर बाउंड रखा xi नाम के बिंदु पर और स्मॉल m रखा यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखा। M be the greatest lower दोनों एक ही बॉन्ड लिखते लगे। M least upper bond, small m greatest lower bond है और एक को xi पर प्राप्त हुआ एक बीटा पर प्राप्त हुआ। अब ये तो पहला टुकड़ा हुआ। फिर से एक बार सुनिए, थोड़ा सा लेंदी है। स्टेटमेंट किया हुआ था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। हम लोग डॉट बॉक्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। इसके स्टेटमेंट में दो हिस्सा दिया गया 1 और 2।
पहला टुकड़ा जो था उसको हमने अभी तक डिस्कस किया, जिसको फिर से एक बार सुना जाए। फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड ए बी में, इतना सा दिया हुआ पहला टुकड़ा में। तुरंत इससे 3 मैसेज आपने निकाला, लगातार 3 थ्योरम लगाया। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है तो अपने बॉन्ड को जरूर प्राप्त करेगा, अटेंड करेगा। बॉन्ड 2 प्रकार का, लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। लिस्ट अपर बॉन्ड का नाम कैपिटल एम दिया, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का नाम स्मॉल एम दिया। फंक्शन अटेंड करेगा, यानी फंक्शन का मान अंतराल के किसी न किसी बिंदु पर कम से कम एक बार ये होगा और कम से कम एक बार ये होगा। हमने माना अंतराल में एक बिंदु xi है, यहाँ पर फंक्शन का मान कैपिटल एम आ रहा, एक न एक बिंदु मिलना ही है जहाँ पर फंक्शन का मान ये होगा, और थीटा है जहाँ पर वो स्मॉल एम रख रहा है। तो फर्स्ट नंबर टुकड़ा से हम यहाँ पहुँच गए। स्टेटमेंट का दूसरा टुकड़ा क्या है? f dash a and f dash b have opposite sign. It is given f dash a and f dash b have opposite sign. Suppose f dash a पॉजिटिव है and f dash b निगेटिव है। f dash a पॉजिटिव है और f dash b निगेटिव। अपोजिट साइन रख रहा तो मान लिया सुविधा के लिए। उसके बाद एक ग्राफ खींचा जिससे समझने में भी आसानी होगी और एग्जाम में भी इसको बनाना है। ये यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर हम ले लेते हैं बी। एफ डैश ए फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर पॉजिटिव है, देखो तो साफ दिख रहा है। टेंजेंट जो बनाएगा वो न्यून कोण बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, टेन थीटा एक्यूट हो रहा है यानी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ये आपका, अब इसका स्लोप हम नापें तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा यानी निगेटिव होगा। क्लियर कर दिया आपने। फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर पॉजिटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव बी पर निगेटिव। नाउ एफ डैश ए का पॉजिटिव होना ये क्या इंप्लाई कर रहा है? देखिए फंक्शन का मान ए के राइट नेबरहुड में कहीं पर लेंगे एफ ए से बड़ा होगा। फंक्शन का मान ए के राइट नेबरहुड में एफ एक्स बड़ा होगा एफ ए से किस अंतराल में? ए प्लस डेल्टा वन। एफ डैश बी का निगेटिव होना इंप्लाई कर रहा है, देखिए यहाँ
निगेटिव होना बी पर ये इंप्लाई कर रहा है कि एफ एक्स का मान बी के लेफ्ट नेबरहुड में कहीं पर लेंगे वो एफ बी से बड़ा होगा। या का एफ ए है या का एफ बी, एफ एक्स बड़ा होगा एफ बी से इन बी का बायां नेबरहुड बी माइनस डेल्टा 2 से लेकर बी का। दो बातें हो गई, इसको ए कह देते हैं, इसको केस बी कहते हैं। केस 1 लेकर चलिए। when f dash a then fx is greater than fa in x belong to we want to show that xi a नहीं है। उल्टा मान लें, if possible let xi a है। Now fx is greater than fa implies fx is greater than fxi। xi को ये माना है, यानी fx is greater than कैपिटल M, fxi बराबर कैपिटल। क्या ये संभव है? क्योंकि M लिस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड में सबसे छोटा है, अपर बाउंड में बड़े लोगों का शहर है उसमें सबसे करीब है, तो क्या फंक्शन का मान M से कभी बड़ा हो सकता है? नेवर, बिकॉज M इज द लिस्ट अपर बाउंड which is never possible because capital M is the least upper bound. Similarly, we may prove xi b भी नहीं हो सकता। तो साफ पता चल गया कि xi a भी नहीं है, xi b भी नहीं है। इट मीन्स xi जो है वो कहाँ है? b के बीच है। आपने xi जो आपको मिला किस अंतराल में, अब पता चला कि वो a भी नहीं है b भी नहीं, मतलब a के आगे है b के पहले। इट मीन्स xi a से बड़ा है, दैट इज xi ओपन इंटरवल a b में है। ये तो आपने पता कर लिया कि xi कहाँ है? ओपन इंटरवल ए बी में है। नाउ fxi आपका क्या है? कैपिटल M, एंड कैपिटल M क्या है? लिस्ट अपर बाउंड।
इसके क्या मतलब, अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो एक्साई के बाएं पड़ोस में और एक्साई के दाएं पड़ोस में जहां भी फंक्शन का मान लेंगे वो m से छोटा या बराबर होगा। क्लियरली f एक्साई माइनस h और f एक्साई प्लस h भी लिस्ट अपर बाउंड है। f एक्साई माइनस h m f एक्साई है, f एक्साई प्लस h दोनों को लिखा f एक्साई माइनस h f माइनस से भाग अगर दे दें इनइक्वालिटी चेंज होगा, h प्लस से भाग दें इनइक्वालिटी वही रहेगा। लिमिट लगा दें f एक्साई माइनस h लिमिट f देखिए तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जिसे हम सिंबल में लिखते थे डैश a माइनस a का जगह यहाँ एक्साई लिए हुआ है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा है। दोनों को 0 होना पड़ेगा, एक ही उपाय है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो इस इंटरवल के किसी भी बिंदु एग्जैक्ट इसके बीच कहीं पता चल चुका है, तो कहीं पर डेरिवेटिव होगा इसके किसी भी बिंदु पर, एग्जैक्ट पर भी ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर डिफरेंशिएबल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना होगा। तो उपाय तभी है जब दोनों 0 हो जाए, क्योंकि ये कहता है 0 या 0 से बड़ा, ये कहता है 0 या 0 से कम, और ये कहता है कि एग्जैक्ट पर दोनों सेम होना डेरिवेटिव। इसके मतलब डैश एक्साई माइनस को भी 0 होना होगा, एक्साई प्लस को भी 0 होना होगा। क्यों? सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल on and एक्साई के बारे में पता है, एक्साई ए और बी के बीच कोई बिंदु है, ओपन में है, सो fx is also differentiable at xi। डिफरेंशिएबल तभी होता जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है।
यानी f dash xi, लेफ्ट भी जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो। तो आपको एक बिंदु मिल गया ओपन इंटरवल में जहां पर डेरिवेटिव जीरो है। In this case, we have a point xi in open AB, वहां पर डेरिवेटिव, अब xi का नाम c लिख सकता है, पर सवाल में स्टेटमेंट c दिया हुआ है, c भी कह सकता है। ये तो क्लियर हो गया कि ओपन में एक बिंदु मिला जहां पर डेरिवेटिव जीरो। हमने एक केस उठाया था ये वाला, ठीक उसी प्रकार अगर हम ये केस लेकर चले तो उसके लिए भी वही बात होगी, तो करना अब नहीं है। सिमिलरली we may proceed for small m and the theorem। स्टेटमेंट क्या था, एक बार फिर से सुन लें इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, सॉरी डिफरेंशिएबल हो क्लोज्ड ए बी में, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर और बी पर अपोजिट चिन्ह रखता हो, दो गुण, डिफरेंशिएबल हो क्लोज्ड में, ए और बी पर डेरिवेटिव अपोजिट चिन्ह रखता हो, तो कम से कम एक बिंदु कुछ नाम दे दें मिलेगा ओपन ए बी में जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा।